पिता बैठे हैं महाराज, जिन्होंने अपनी बेटियों का कन्यादान किया होगा। एक बात बोलूं, जीवन में आप कहीं भी भोजन करने जाएं, कहीं भी आप भोजन करने जाएं और भोजन में स्वाद न मिले तो एक बार कह सकते हो, लेकिन निवेदन है अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो वहां भोजन में अगर स्वाद ना आए तो कभी मत बोलना, क्योंकि पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वो उस दिन के लिए पूरे जीवन भर कमाता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए। और सुनो महाराज, बिटिया शादी में सज धज के तैयार होके जब पहुंचती है ना जयमाला डालने के लिए, मैंने कई पिताओं को देखा है बेटी रानी बनी बैठी है लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता का चेहरा उसी दिन उतर जाता है जिस दिन लाड़ों के लिए यानी कि बेटी के लिए लड़का देख के आता है। बेटी पूछती पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बोले नहीं लाड़ू, ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने तू दूसरे घर की हो जाएगी। भाई ने अपनी परछाई दे दी और दहेज में लोगों को क्या चाहिए होता है, क्योंकि लड़के वालों को आप लड़के वालों को घर बेच के या गिरवी रख के भी दे दें तब भी वो यही कहेंगे कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। अच्छा, बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज डांटेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना दे, मेरे कपड़े धुल दे, रोज लड़ाई करेगा। लेकिन जब बहन विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति पूछता है कि आज तू इतना क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि बीरन, जितनी बार लड़ाऊं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, जितनी बार लड़ाऊं मैं अपनी तरफ से ही लड़ाऊं, और जब तक मैंने खाना नहीं खाया क्या मजा लिए भोजन कर ले। और अगर मैं बाहर गया ना, बाहर से लेट हो गया तो उसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे जल्दी आजा, मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। भाई जवाब देता है कि बीरन, आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा ना ही कोई मनाने वाला होगा। मैंने यहां तक देखा है बुजुर्गों, बहन की विदा हो जाए यानी कि बहन पराए घर की हो जाए और भाई पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो जो भी होगा ना जेवर वो गिरवी रख के भाई को पैसे चुपचाप भेज देगी। पिता, अच्छा जब घर में लड़की पैदा होती है ना तो लक्ष्मी भाग्य संस्कार लेके आती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगी पिता को और मां को चिंता होने लगती है। बाप शादी से 1 महीने पहले देखा होगा, पिता जब बेटी की शादी करता है तो उससे 1 महीने पहले भागेगा, दौड़ेगा, सब काम करेगा, पैसे इकट्ठे कर लेगा जितने लड़के वाले मांगेंगे। लेकिन जैसे ही बिटिया विदा हुई वैसे ही कोने में गिर पड़ता है और कहता भैया अब हमसे 2-4 दिन बाद मत करना। लक्ष्मी गई वो तो गई, लेकिन मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। महाराज, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन जहां दहेज की बात आती है ना तो गरीब पिताओं को बेटियां बोझ लगने लगती हैं। ये सोचते हैं कि मैं इतना धन कहां से लाऊंगा। बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन आप याद रखना वो पिता कभी बेटी की आंखों में आंसू शादी के बाद नहीं देख सकता। शरीर गिरवी रख सकता है लेकिन बेटी को कभी दुखी नहीं रखेगा। महाराज,
बिटिया अगर ससुराल में जाके कुछ अच्छा बना लेना तो सबसे पहले माँ को फोन करती है, मैया आज मैंने ये बनाया है। लेकिन माँ तू हमें रोज कहती थी कि सीख ले पराई घर जाना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी, आज तेरी बड़ी याद आ रही है। महाराज एक बात याद रखना, बिटिया चाहे गरीब की हो और चाहे अमीर की हो, आप ये मत सोचना कि गरीब की बेटियां, इनके घर पैसा नहीं है, इनके बाप अच्छे से नहीं पालते। अरे बाप चाहे कितना भी गरीब हो, मैंने पहले भी बताया है कि बाप वो है, माँ कमर पे बिठाती है बच्चे को ताकि जहां तक माँ देख सके वहां तक बच्चा देखे, लेकिन पिता कंधों पर बिठाता है कि तू मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है तू वहां तक नहीं देखेगा, उससे भी ज्यादा दूर देख सकता है। दहेज ने बेटियों को बोझ बनाया है। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तो जब शादी हो जाती है, गरीब पिता लेने के लिए बेटी को नहीं पहुंचता, तो बेटी आज पापा को चुपचाप पत्र लिखती है और कहती, पापा आप जब विदा की थी तब से आज तक आपने मुझे याद नहीं किया, तो मैं ये पूछ ही लेते कि बेटी कहाँ है। अरे कुछ बेटियां तो ऐसी होती भले ही ससुराल में बनी रहे, लेकिन अगर बाप बीमार है तो बेटा नहीं पूछ पाएगा, लेकिन 10-20 बार फोन कर लेगी, पापा आपने दवाई ली, आप ठीक हो ना। इतनी चिंता रहती है बेटियों को। नकली धनवानों की पहचान है, नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल धाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो 2-2 घरों की आन होती हैं बेटियां। वो गरीब बाप की बेटी पिता को पत्र लिखती है, पापा एक मेरी बात सुन लो। पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। हो पापा मायके को तरसे तुम्हारी बुढ़िया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। पिताजी आपने दहेज नहीं दे पाया, सासू मेरी मारे ससुर धमकावे, पापा सासू मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। बबुला मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, अगर माँ डांट भी देती थी तो आप बोलते थे कि ये पराया धन है, इससे कुछ मत कहा करो। मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिनों जातु नहीं बाकी। बस थोड़े ही दिन नगी है जब बिटिया, पापा थोड़े ही दिन नगी है जब गुड़िया। बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया।
सुन लो। जिसको बनाया पापा जीवन साथी,